हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताते जब दो पॉइंट्स छूट गए थे। एक स्टेट्स सॉरी ब्रून ली एंड अनदर वन कर बोला था जिसका नाम है जॉन। नेक्स्ट स्टेट्स 8 बोला था, उसके अंदर बिहार बोला था, बिहार नहीं आता। तो 8 पूरे कौन से और एकदम क्लियर कर लो। जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्टेट्स हैं, यहाँ पे एक्सटेंड हुई थी। तो अब ये वीडियो बनाने का मकसद पॉलिटिकल साइंस का इंडेक्स क्या है। तो पॉलिटिकल साइंस का इंडेक्स जल्दी जल्दी लिख लो टॉपिक्स, और उसके अंदर क्या पढ़ना वो भी बोल दो। पहला टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या पढ़ना है वहाँ पर, तो चंद आर्टिकल्स आते हैं, वो डेवलपमेंट स्टेजेस भी हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 फिट्स इंडिया एक्ट, नेक्स्ट 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, 1853 चार्टर एक्ट। उसके बाद में 1858 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, जिसे हमें विक्टोरिया क्वीन अनाउंसमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में सीधा जंप 1909 एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मिंटो मार्ले के नाम से भी हमें जानते हैं। नेक्स्ट 1919 एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे हमें मांटिगो चेम्सफोर्ड के नाम से भी एक्ट के नाम से भी हमें जानते हैं, या तो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 1923 के अंदर द स्वराज पार्टी ऑफ इंडिया। 1927 के अंदर साइमन कमीशन। 1927 के अंदर साइमन कमीशन के बाद में एक बात यहाँ बोल दूँ, आपको क्वेश्चन कैसा पूछते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन पिछले कर्नाटका टीईटी में आ गया है। तो ये पिछले कर्नाटका टीईटी में क्या पूछा था उन्हें क्वेश्चन, कितना ट्विस्टेड क्वेश्चन है देखो। लाठी का एट अंग्रेज़ों को बोलते हैं, ये एक महान हस्ती हैं। ये अंग्रेज़ की एक पुलिस को बोलते हैं उन्हें मारते जब। जो लाठी मुझको मार रहे हैं, इस हर लाठी का जो मार है, ये मुझे नहीं मार रहे आप, इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के जवाल पजीर होने के लिए मार रहे हैं आपको, बोलता हूँ मारने वाले आखिरी जो किले हैं, बोलता हूँ ना। तो ऑप्शन इस तरह है, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। तो आपको ये नोटेड पॉइंट्स का भी ऐसे नज़र नहीं आते, यहाँ पे गेसिंग पॉइंट कैसा रहना याद रखना। तो यहाँ पे तुम लोग को नहीं मालूम है तो मालूम होने वाले 3 ऑप्शंस अलग कर ले, और चौथा ऑप्शन 100% वही रहेगा। पहला ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी को गोली से मारा गया, लाठी से नहीं, तो इससे एक ये ऑप्शन क्लियर हो गया। तो 3 ऑप्शन आपके पास बचे। जवाहरलाल नेहरू, इनका तो हार्ट अटैक से इंतकाल होता है, इनका भी ऑप्शन कट गया, बचे 2। बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में उन्होंने अपने आखिरी दिन में उनकी मौत नेचुरली हो जाती। बाला साहब ठाकरे को जिस मैदान में क्या है वहाँ पे उनको बर्न किया जाता है, वहाँ पे उनको बर्न करते हैं। तो बचे एक लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय कुछ साइमन कमीशन के अंदर अंग्रेज मारे रहते हैं, तो वही लाठी के मार से उनका इंतकाल होता है। तो उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह क्या है, बाद में सैंडर्स जो अधिकारी है उसे मार के उसका बदला लेता है। तो ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन तुमको पूछता है हर जगह पे। तो यहाँ पे पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपना दिमाग चलाना इम्पोर्टेंट है। अगर पढ़ना इम्पोर्टेंट होता
तो हज़ार हज़ार, तीन तीन, 10 10 हज़ार, 20 20 हज़ार के बुक्स रखने वाला क्या है अब कामयाब हो जाता है। यहाँ पे थिंकिंग कैपेसिटी है। चलो आगे जाएंगे। तो एक्ट 1927 का हुआ। तो उसके बाद में 1928 नेहरू रिपोर्ट, 1930, 31, 32 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं मैं उर्दू के अंदर उससे। ये होने के बाद में 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। हाँ, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस एक्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द 70% बेस्ड ऑन द 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। इंडियन 1935 के एक्ट से 70 या तो 75% हिस्सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता। उसके बाद में 1942 का क्रिप्स कमीशन, 1946 के अंदर कैबिनेट कमीशन, 1947 के अंदर इंडियन फ्रीडम एक्ट। ये एक्ट हमें पहले टॉपिक में देखते हैं। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमें जो फिफ्थ टॉपिक है, हमें एक जनरल टॉपिक बना लिया उसे, अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलकर एक टॉपिक। नेक्स्ट, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू, एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल, ये याद रखना है कंपलसरी। मिनिमम 100 आर्टिकल्स तो आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर क्वेश्चन को टच करने के लिए। वो आर्टिकल के अंदर क्या है वो भी याद रखना है, सिर्फ आर्टिकल याद रखना, 1 2 3 सब याद रखना। तो पहला टॉपिक है वहाँ पे आगे टॉपिक का नंबर, सीरियल नंबर कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टेट्स एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। नेक्स्ट आर्टिकल 5 से आर्टिकल 6 तक जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो सिटीजनशिप, CAA, इसी के अंदर आता है। उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक बोलते हैं हमें उसे। ये जो सिटीजनशिप है वो 5 से 11 आर्टिकल तक बताता है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं 12 आर्टिकल से 35 आर्टिकल तक, उसके अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पढ़ते जब देखेंगे, इंडेक्स है सिर्फ। उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट प्रिंसिपल्स, नेक्स्ट टॉपिक 36 से 51 तक। हाँ, इसके अंदर क्या याद रखना है, हर एक ला भी कंपल्सरी एक्ट्स याद रखना है, क्योंकि पिछले तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं और एक तो एक आर्टिकल पूछा गया था। एक तो एक आर्टिकल पूछा गया था, तो इसे भी याद रखना है। तो ये आर्टिकल के अंदर क्या क्या है सब कुछ याद रखना है। मिनिमम 100 आर्टिकल्स में, जहाँ तक मेरी बात है, मिनिमम 200 से 250 तक के आर्टिकल्स याद आते हैं। सर जल्दी जल्दी जल्दी, ये याद कब करना पड़ता है उससे। नेक्स्ट, इसीलिए तो आपके सामने बिना देखे बोलने की काबिलियत रखता हूँ। ऐसा आपको बनना है तो सबसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज। कहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज, 51 तो हुआ, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है 36 से 51 हुआ। तो फंडामेंटल ड्यूटीज 51 से लेके 51A से, 51 से नहीं, 51A से लेके 51K तक उसके अंदर आर्टिकल्स हैं। उसके बाद हमें सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से कहाँ तक, 52 आर्टिकल से
151 आर्टिकल तक, 52 आर्टिकल से 151 आर्टिकल तक क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में किस किस के बारे में पढ़ना है उसकी भी लिस्ट करो, उसकी भी आर्टिकल लिख लो ध्यान से। पहला इंसान पढ़ना है, हमारे नेशन का सबसे पहला इंसान जिसे हमें राष्ट्रपति के नाम से जाती है, प्रेसिडेंट। पहला पॉइंट, प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 52 एंड 54 के अंदर बताते हैं उसके बारे में। प्रेसिडेंट के बाद में वाइस प्रेसिडेंट 63 आर्टिकल, सदर, नाइब सदर, उसके बाद में थर्ड प्राइम मिनिस्टर 75 आर्टिकल, प्राइम मिनिस्टर के बाद में कैबिनेट 74 आर्टिकल, कैबिनेट के बाद में लोकसभा एंड राज्यसभा 80 आर्टिकल एंड 81 आर्टिकल। उसके बाद में लोकसभा एंड राज्यसभा के बाद में स्पीकर, कौन सा भी स्पीकर हो उसे 93 आर्टिकल के अंदर बताया जाता है। स्पीकर, लोकसभा और राज्यसभा, स्पीकर 93। स्पीकर के बाद में कौन है, आगे कौन है? स्पीकर के बाद में अटॉर्नी जनरल 76, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल 148 आर्टिकल। ऑडिटर जनरल के बाद में अब लगता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल से 137 आर्टिकल तक बताते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर CJIF इंडिया के बारे में 124 आर्टिकल बताते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो खत्म, अब स्टेट गवर्नमेंट सेम पॉइंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का कैसा है वही है, आर्टिकल 152 से आर्टिकल 247 तक भी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो पहला वहाँ पे प्रेसिडेंट आया था, यहाँ तो यहाँ पे गवर्नर, दोनों सेम पोस्ट हैं। इन्हें स्टेट के अंदर, उन्हें सेंट्रल के अंदर। गवर्नर 153 एंड 155 आर्टिकल। वहाँ तो वाइस प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे नहीं रहते। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे CM। CM 165 आर्टिकल। CM 165 आर्टिकल। नेक्स्ट वहाँ पे स्पीकर था, यहाँ पे स्पीकर के आर्टिकल नहीं है, स्पीकर भी आते हैं यहाँ पे। स्पीकर के बाद में वहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा थे। यहाँ पे 170, 169, 170 और 171 क्या है, विधान परिषद और विधान सभा के बारे में बताते हैं। वहाँ पे अटॉर्नी जनरल था, यहाँ पे ऑडिटर जनरल आता है। ऑडिटर ने एडवोकेट जनरल 166 आर्टिकल। 164 CM चीफ मिनिस्टर, 165 का ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल के बाद में वहाँ पे हाई कोर्ट था, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जस्टिस के बारे में बताने वाला जो आर्टिकल है वो 217 आर्टिकल आता है। 217 आर्टिकल। ये यहाँ तक तो हमें पढ़ना है। इसके बाद में पूरे एक नया टॉपिक बना के पूरे आर्टिकल्स, पूरे पार्ट्स एंड पूरे अमेंडमेंट्स लिखना ज़रूरी है।
इतना करने के बाद में आपका पॉलिटिकल साइंस क्या है, ख़त्म हो जाता है। इंडेक्स लिखने के लिए ही आधा मिनिमम एक 16 से 17 मिनट गए, तो उस इंडेक्स में रहने वाले पढ़ने के लिए कितना दिन जाते वो सोचो। टाइम आपके पास शॉर्ट है। अल्लाह ताला का करम है कि जल्द ही लॉकडाउन खुल गया, तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा। आपको पढ़ना है, वीडियो 2 हो 3 हो, कितने अपलोड, मेरे हिसाब से मुझे जितना होता है करके देता हूँ। भाइयों एक बात याद रख लो, ज़िंदगी आप जो समझते हो उतना आसान नहीं है। अगर आपको भी ज़िंदगी को समझना है, कॉमेडी के टाइप में अगर तुम्हें ले ले, तो आप भी अपने अपने विलेज को जाइए। विलेज वाले नहीं हैं तो अगर बोलेगा तो आपके आपके जितने रिश्तेदार हैं उनके गांव को जाइए और 2 दिन खेत में काम करिए, अक्ल ठिकाने आ जाइए। क्योंकि सुबह से वही काम किया हूँ, समझ में आता है, अक्ल ठिकाने आ जाती है। याद रखो, किसानों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है, बहुत तकलीफ। और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ऐसे माँ बाप कहीं नहीं मिलते। तुम किस खुशकिस्मत हो, हम भी खुशकिस्मत। हमारे माँ बाप, आप कुछ खेत का काम है, अब खेत है तो करना ही है, वो अलग बात है। आप खुशकिस्मत हो, ऐसे माँ बाप आपको मिल गए, तुमको बटा के खिला रहे हैं। उनके लिए आप नहीं करें तो अल्लाह भी राज़ी नहीं होगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट, नोट एनी एवरी पॉइंट, एनी पॉइंट नहीं, एवरी पॉइंट, एंड प्रैक्टिस इट। जज्बा है तो कामयाब ज़रूर हो। तुमको अभी भी नहीं समझ में आया तो अपने माँ बाप के दर्जे पे रुक के देखिए और उनका काम करके देखिए, उतना ईजी नहीं है। प्लीज़, आपको कितना मोटिवेशन बोलना, आप मेरे से भी ज़्यादा बहुत समझदार लोग हैं। आपको ये बताना क्यों है, तो मेरा फ़र्ज़ तो मैं निभा रहा हूँ। प्लीज़, क्योंकि अगर इस गफलत से नहीं उठे, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो किसी को भी नहीं समझ सकते। अगर नौकरी में आ गए आप चलो आपको नौकरी मिल गई, तो कितने लोगों के हुकूक अदा होते हैं वो सोच लो। अगर आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं रही तो कितने लोगों के हुकूक हमारे हाथ से निकल जाते हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट तो नहीं है, अल्लाह ताला की बंदगी की वो भी कीजिए, इसके साथ साथ नहीं है तो अलग अलग आलिम हाफिज़ अलग कोर्स कीजिए, उसके हिसाब से चले जाइए। लेकिन कहीं पे भी हो, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ओके, बोलने के लिए बहुत कुछ है भाई, समझना है, कंटिन्यूटी रखना है। मैं जितने भी वीडियो करूँगा लास्ट को एक पॉइंट बोलूँगा, रीडिंग रीडिंग एंड कंटिन्यूड, एंड इट्स कंटिन्यूड। उसे कंटिन्यू करते जाइए, कंटिन्यू रहने वाला है। कंटिन्यूटी ब्रेक हुई तुम भी ब्रेक हो जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आई है तो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा रिसेंटली, जल्दी जल्दी। प्लीज़ सभी लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे लोगों को बढ़ाइए, सब लोगों को देखने को। प्लीज़, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।